कंसल्टेंसी देते हैं, किस तरह के पौधे लगाने हैं, किस तरह से ग्रो करना अच्छी तरीके से, किस तरीके से ग्रोथ हो। चंदन की खेती ये बहुत कॉस्टली नहीं है। नमस्कार, मैं द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल फॉर्म ऑन व्हील्स पे। और आज मेरे साथ उत्कर्ष पांडे जी हैं जो कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और फौज से असिस्टेंट कमांडेंट रिटायर्ड हैं। छोड़ा सर आपने? हाँ, मैंने रिज़ाइन किया था। तो सर ने रिजाइन करके क्या किया है, अब इन्होंने पर्यावरण की सेवा शुरू कर दी, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजन था, अभी सर से सवाल करेंगे। और अब ये काली हल्दी, चंदन, मतलब चंदन के पेड़ प्रतापगढ़ में उग रहे हैं और ये बहुत पूरे देश में इनका नाम है। और मैं आज इनसे मिलने आया हूं कि चंदन के खेती से फायदे क्या हैं और किस तरीके से जिन्होंने अपनी जिंदगी छोड़ी थी अब यहाँ पर आगे सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला है और पैसे के लिहाज से ये कितना बेनिफिशियल है, ये सब कुछ सवाल करने वाला हूँ। सबसे पहले स्वागत करते हैं सर। स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम ठीक। सर पूरा ग्राम्य जीवन, हाँ, ये कैसे, मतलब पूरे शुरू से ही था कि ग्राम्य जीवन ही लेना है? क्योंकि लोग सर जब रिटायर होते हैं तो बड़े बड़े शहरों में घर बनाते हैं और आप तो पूरा गांव में चले आए। देखिए हम लोग का जो बैकग्राउंड है, आपने देखा कि मेरे पिताजी भी एक किसान थे। हम लोग खेती बाड़ी करके फिर पिताजी ने हम लोग पढ़ाई लिखाया, फौज में चले गए। वहाँ बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, बहुत प्राउड फील होता है और मुझे इस गर्व है कि मैं एक यूनिफॉर्म सर्विसेज का पार्ट रहा हूँ। वहाँ से मैंने डिसिप्लिन और हार्डवर्क सीखा है, ईमानदारी सीखी है। तो फिर बस ये लगा कि नहीं, अब कुछ गांव के लिए भी कुछ गांव में कुछ काम किया जाए। अपने जो पुश्तैनी ज़मीन है वहाँ पर किस तरीके से लोग खेती बाड़ी से, लोगों का मोहभंग हो रहा है, तो किस तरीके से खेती बाड़ी करके भी एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है, वो एक कंसेप्ट था। तो सर कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हुए? क्योंकि जब लोग बोलते थे कि भैया गांव में सिर्फ मेहनत है, पैसा नहीं है, आप तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। देखिए पैसा अच्छा, देखिए पैसा और खुशी दोनों होनी चाहिए ना। बहुत ज़्यादा पैसा कमाने में आप किस तरह का, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है, आप कितना स्ट्रेस में रहते हैं वो, और आप थोड़ा पैसा कमा के और स्ट्रेसफुल लाइफ, हेल्दी लाइफ जी रहे हैं और चार लोगों को अपने साथ जोड़ के रखे हैं। और अपनी जो धार्मिक धरोहर के पौधे हैं, जो रेयर हर्ब्स हैं, जो हमारे देश की धरोहर हुआ करती थी, उसको आप प्रिजर्व और कंजर्व कर रहे हैं, तो वो बहुत सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता है। चंदन की खेती ही क्यों? देखिए चंदन, मैंने बताया कि हमारी जो एक हेरिटेज प्लांट है और ये हमेशा हर जगह होता रहा है, ऐसा नहीं केवल साउथ में ही होता है। वहाँ पर जंगल है, वहाँ पर ज़्यादा था। बट ये है कि चंदन की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, हमारे जितने भी जो है धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें इसका उल्लेख मिलता है। तो हमें लगा कि नहीं, ये एक बहुत कॉस्टली पौधा होता है, बहुत वैल्यूबल है, बहुत कीमती लकड़ी होती है। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा। फिर इसके बाद जाके हमने जो दक्षिण भारत में बेंगलुरु में इसकी ट्रेनिंग करी कि किस तरीके से ग्रो किया जा सकता है। फिर वहाँ के वैज्ञानिक लोग हमें बताए कि नहीं, आप उगा सकते हैं। तो उसके बाद उनके सहयोग से हम लोग ये आगे काम कर रहे हैं। सर 15 साल का विजन लेके चल रहे हैं कि 15 साल बाद प्रॉफिट मिलेगा, तो क्या मतलब चंदन लगा के फिर 15 साल आदमी इंतजार करेगा, पैसा कमाएगा 15 साल बाद? समझाइए जरा विस्तार से सर, क्या क्या चीजें हैं, कैसे बेनिफिशियल है? देखिए हमारा विजन ये है कि चंदन की खेती करके पैसा तो कमाना ही कमाना है, प्लस इसका प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन भी करना है। इसके साथ हमें इसको रूरल इकोनॉमी के साथ मुझे जोड़ना है कि भाई चंदन अगर उग गया, चंदन से क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। धूप बत्ती बनती है, अगरबत्ती बनती, साबुन बनता है। तो हर गांव में अगर इस तरह कोई सेटअप है जहां पर चंदन उग रहा है, रॉ मटेरियल है, उससे हम लोग 10 लोग रोज़गार देकर धूप बत्ती, अगरबत्ती, साबुन या जो भी इसका तेल निकाल रहे हैं, इत्र बना रहे हैं, उसको करके हम लोग काम आगे बढ़ाने का मेरा ये सोच है। अब कहाँ तक सफल हूँगा अभी नहीं नहीं सर, बोल सवाल सकता। मेरा ये था जी कि जैसे इस बीच में, इस दौरान में भी, जी क्योंकि आपको सर घर जी भी चलाना है, जी जी बिल्कुल। खेत भी चलाना जी है, जिनको रोजगार दे रखा है जी उनकी सैलरी भी जी निकालनी है, तो क्योंकि चंदन की प्रक्रिया जो आपने शुरू की है, ये तो है नहीं कि तुरंत पैसा दे देगा, जी जी बट पैसा देगा। वो जी पूरा इकोसिस्टम क्या बनाया है, जी। कैसे आप कमा रहे हैं, क्या है थोड़ा? देखिए हमारे पास कुछ इंटरक्रॉपिंग हम लोग करते हैं। जैसे हमने बोला, हल्दी की 3-4 वैरायटी करते हैं। कस्तूरी हल्दी है, काली हल्दी है, एक लकडोंग टर्मरिक है, वो है। प्लस दूसरे और जो हमने कुछ गायें पाल रखी हैं, जिनका दूध हम लोग डेयरी पर देते हैं, उससे जो पैसे आते हैं उससे मज़दूरों का जो है हमारा हिसाब किताब चलता है। और प्लस अब क्या है कि कुछ हमारे पास पौधे भी होते हैं, चंदन के पौधे, हमारी हाँ, तो नर्सरी इसी पे है। आना चाह रहा था मैं। तो चंदन के पौधे की नर्सरी भी हम लोग पौधे लोगों को देते हैं, पूरी कंसल्टेंसी देते हैं, किस तरह के पौधे लगाने हैं, किस तरह से ग्रो करना अच्छी तरीके से, किस तरीके से ग्रोथ हो। जो गलतियां हम लोगों ने पहले की थी वो गलतियां अगला आदमी ना करे, ये प्रयास रहता है, जिससे उनका पौधा हमसे भी अच्छा तैयार हो और जल्दी तैयार हो। कितने पौधे अभी तक आपने सर बेचे हैं, क्या कहाँ कहाँ दिया है लोगों को देखिए देश में? हमारे पास हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक तो पौधे लोग ले गए हैं।
प्लस फ़ोन कॉल्स तो बहुत मतलब ऑलमोस्ट उत्तर भारत के सभी राज्यों से आती है कि उनको चंदन पौधे लगाने हैं, बट ये है कि कई बार दूरी का वो हो जाता है। तो हम लोगों ने तैयार किए थे लगभग 50-60 हज़ार पौधे तैयार किए थे। उसमें धीरे धीरे लोग ले जा रहे हैं, लोग लगा रहे हैं, क्योंकि अभी लोगों को अभी मतलब ये लगता है कि ना नहीं होगा, कुछ ट्रायल बेस कर रहे हैं, 10-20-50 पौधा लगा लिया, फिर देखेंगे उनका अगर अच्छा ग्रो करेगा नेक्स्ट ईयर और बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये मुहिम, अगर कोई एक पौधा भी ले जाता है तो उसको हम पूरा सहयोग करें कि आप इसको लगाइए और इसका जो है लाभ लीजिए। तो 15 साल तक जो है कैसे कमाई होगी, जो पौधे आप बेच रहे हैं उससे कमाई होगी। सर एक चंदन का पौधा कितने का होता होगा, थोड़ा सा आइडिया? देखिए, ऐसा कोई हम बोल नहीं सकते कि एक चंदन पौधा कितने कितने का होगा। हो सकता है वो 80,000 का भी हो सकता है वो 2 लाख का भी हो। उसके अच्छा। अंदर जितना हार्डवुड बनता है, जितना तेल बनता है, जितनी पकी हुई लकड़ी होती है, उस पे उसकी कीमत होती है। जैसे लोग बोलते हैं चंदन का पेड़, एक पेड़ की कीमत कितनी हो जाएगी, तो उसके अंदर जो हार्डवुड होता है, कितना वुड बनती है, सामान्यतः 14-15 केजी लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और 1 केजी की लकड़ी की कीमत 7 से 8 हज़ार रुपये होती है। अच्छा। तो इसी एस्टिमेट लगभग हम मान के चलते हैं 1 लाख रुपए के आसपास एक पेड़ होगा सामान्य तरीके से। कोई पौधा बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है तो वो 2-2.5 लाख रुपए का और जो बिकता है। पौधा होता है उसकी क्या कीमत जो रखते हो आप, छोटे पौधे जो हैं आप हम बेचते लोग, हो? जो हाँ। छोटे पौधे हैं उसकी कीमत 100 से 150 रुपए के बीच होती है, अच्छा। डिपेंडिंग अपॉन हाइट और हेल्थ प्लांट। जी। और इस बीच में सर आप कुछ बताते, सीड वगैरह से भी कुछ जी, होता है? जैसे हमने दिखाया आपको, इसमें हमारे कुछ चंदन के सीड, जैसे 3-4 साल बाद सीड आने लगता है, हाँ। तो सीड बेच कर भी आप थोड़ा पैसे कमा सकते हैं। और सीड से आप अपनी सीड से नर्सरी भी बना सकते हैं, अच्छा। तो नर्सरी बना के भी लोग पैसे कमा सकते हैं। तो सर ये थोड़ा समझाना चाहूँगा, क्योंकि 15 साल 17 साल आप इंतज़ार करोगे तब आपको ठीक-ठाक पैसा जी, मिलेगा। जी, सर उस कैलकुलेशन को अगर जनता को समझा पाएँ जिससे लोग थोड़ा और मोटिवेट हो जी, कि चंदन में अगर उतर रहे हैं तो उनको कैसे फ़ायदा जी, हो सकता है। क्योंकि अमूमन देखा है कि लोग किराए पर भी लेके खेती करते हैं, 15,000 या 10,000 रुपए सालाना, जी, कुछ जी, ऐसे टाइप का। जी। मैं चाहता हूँ। देखिए, जो चंदन की खेती है बहुत कॉस्टली नहीं है कि बहुत कॉस्टली अफेयर है। जैसे 1 एकड़ में 250 पौधे लगते हैं, हम एक एस्टिमेट लेते हैं 250 पौधा लगता है 1 एकड़ में। 250 जब इनिशियल लेवल पे आप लगाएंगे, 250 पौधे लगाने का खर्च आपका 30-40 हज़ार रुपये आएगा। कि भाई आप मान लीजिए सपोज लेट्स, तो 1.5 से 2 फीट का पौधा है, आपने लगाया, 25,000 के पौधे हो गए, 5-10 हज़ार रुपये की खाद हो गई, मतलब मैक्सिमम 50,000 रुपये का फेयर है। उसके बाद फिर जब ये पौधे तैयार होते हैं, इसमें केवल हम लोग देसी खाद का ही उपयोग करते हैं। 2 बार देसी खाद डालनी है साल में, आप 2 बार देसी खाद डालिए। कई बार जब पौधे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो वो भी नहीं करना, 2-3 साल तक इसको देख रेख करने की ज़रूरत है। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे, इन पौधे में हम लोगों ने कुछ नहीं डाला, क्योंकि अभी एक पूरा एक इकोसिस्टम बना लिया है अपना। जो पत्ते झड़ते हैं वही डिकम्पोज होते हैं, वही इसमें जो है खाद बन जाती है। ठीक है, अच्छा। बहुत सारी चिड़िया आती हैं, वो भी यहाँ एक वो भी बीट करती हैं, उनसे भी जो है बहुत सारा ये रहता है। हाँ, उनका आशियाना हो गया हो। आशियाना हो गया, तो वो सब चीज़ें करके बहुत ऐसा लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ा इसमें रिस्क फैक्टर जिसको मैं कहूँगा, सिक्योरिटी वाला आता है। जब पौधा 10 साल के बाद इसमें थ्रेड बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें वुड बनने लगती है, तो चोरी का डर रहता है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा इंतजाम करना पड़ता है। अच्छा, जी, उसके जी। सर सांप से लोग डरते हैं कि चंदन आपने तो घर में लगा रखा, डर नहीं लगा आपको नहीं, कि? देखिए ये सब मिसकंसेप्शन है, आप यहाँ देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1400-1500 पौधे हैं। हाँ। कोई सांप वाप ऐसा नहीं है, कोई साइंटिफिक ऐसा एविडेंस नहीं है कि चंदन के अंदर कोई ऐसी वो होती है जो स्नेक को अट्रैक्ट करती हाँ, है। हाँ। हमने इसीलिए अपने घर के सामने भी लगा रखा है, जहाँ हम लोग बैठते लोगों हैं, की कि भ्रांतियाँ जो दूर हों। भ्रांति दूर हो, सांप वाला ऐसा तो नहीं है। जी। सर आप कुछ और खेती करते हैं, काली हल्दी और वो सब बनाते हैं, जी, वो जी। क्या है, थोड़ा सा वो देखिए, समझाइए। हम लोग इसी के साथ क्या है कि जो कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे खुद बोलते हैं खेत ब्लॉक हो जाएगा, चंदन खेती कर लिया, हम्म। तो आप चाहें तो उसमें कुछ ऐसी खेती कर सकते हैं जो शेड में होती हैं, क्योंकि पौधा लगाएंगे शेड, छाया हो जाएगी, छाया में हल्दी छाया में होती है, तो हम लोग हल्दी की खेती करते हैं। हल्दी में एक जो है मेघालय की वैरायटी है जो खाने में काम आती है, लकडोंग टर्मरिक, उसकी खेती करते हैं। पीली हल्दी होती है, एक कस्तूरी हल्दी होती है जो फेस पैक में काम आती है, चेहरे में लगाते हैं, उसकी करते हैं। तीसरी एक काली हल्दी होती है जो एक मेडिसिन है, औषधि है, उसकी खेती करते हैं। जो एक लोग खांसी आ रही है, किसी को सांस फूलती है, किसी को चोट लग गई है, तो उन सब में वो काम आती है। इवन लोग ये भी क्लेम करते हैं कि वो एंटी कैंसरस भी है। जी, कैंसर के पेशेंट भी उसको यूज़ करते हैं। तो सर कितने रुपए किलो हल्दी होती है, देखिए कैसे सब, इसका मार्केट कैसे आपने बनाया है, डिमांड देखिए सप्लाई वो? जो हमारा ये फार्म है, ये पूरी तरह से हम लोग प्राकृतिक और जैविक तरीके से खेती करते हैं, नंबर 1। तो उस हिसाब से हम लोगों ने मतलब एक आपको विश्वसनीयता पैदा करनी होगी। अगला आदमी आपसे कनेक्ट हो रहा है तो आप उसमें ईमानदारी के साथ आप उसको प्रोडक्ट भी दें। जैसे हम लोग काली हल्दी जो बेचते हैं लगभग
300 रुपये से 500 रुपये केजी तक, जैसा उसकी क्वालिटी हो, सीड बड़ा है छोटा है वो वैसा। लॉकडाउन टर्मरिक की कीमत भी 200 रुपये के आसपास होती है जो हम लोग देते हैं। जो कच्ची की बात मैं कर रहा हूँ, रॉ की बात कर रहा हूँ, सीड। कस्तूरी हल्दी भी ऐसे 400-500 रुपये केजी बिकती है। तो इस तरीके से उसका अभी क्या है कि हम लोग उसका पाउडर बनाने का प्रोसेस में है, उसका प्रोडक्ट कुछ बना के लोगों को देंगे। अभी मैं देखा कुछ पैक कुछ अभी पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, बहुत इनिशियल लेवल पे है अभी पूरा। उसका जब सैंपल है जी आपका। सैंपल है, कुछ लोगों को देंगे फीडबैक लेने के लिए। प्लस अब इन फ्यूचर जल्दी से जल्दी हम उसको जो भी उसकी मतलब डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको करा के फिर उसको हम लोग करने का है। तो कितने में चंदन की खेती है और उसके साथ साथ कितनी हल्दी है देखिए आपका? 4 एकड़ में हमारे पास चंदन की खेती है, प्लस और जो स्केटर्ड रूप से इधर उधर लगा रखे हैं घर के आसपास वो तो अलग है। इसमें है काली हल्दी की खेती हमारे पास लगभग 5 एकड़ में है। कस्तूरी हल्दी भी लगभग 1 एकड़ के आसपास होगी। अच्छा जी जी। तो सर आगे का विजन क्या है? कितने लोग अभी आपने एम्प्लॉयमेंट दे रखे हैं और आगे क्या इरादा है? हमारे पास देखिए अब ऐसे डेली बेस पे लोग 4-5 लोग काम करते रहते हैं ज़रूरत पड़ने पर। प्लस हमारा ये है कि गांव में एक हम छोटा सा ऐसा सेटअप बनाए, एक मतलब कुछ उद्योग मतलब इसमें बनाए कि मतलब 8-10 लोग जो हमारे गांव से दिल्ली मुंबई लोग जाते हैं काम करने के लिए, 8-10 हज़ार रुपये, उनका 15-20 पलायन हज़ार, रोकें। उनका पलायन रोकें। खासकर महिलाओं का रोजगार हम गांव में ही दें, क्योंकि जो मतलब सिक्योरिटी की फीलिंग होती है ना, आप अपने घर परिवार में काम कर रहे हैं तो एक सिक्योरिटी रहती है जो वुमेन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि भाई आप सिक्योर जगह पर काम कर रहे हैं, उसके बच्चे भी खेल रहे हैं तो उसको पता है कि नहीं यार आसपास खेल रहा है, कहीं नहीं जाएगा। शहरों में ऐसा नहीं है। मेट्रो सिटीज़ में आपको ये भी देखना है, खासकर उनके लिए, महिलाओं के लिए बहुत चैलेंज होता है अनजान जगह पर काम करना, खासकर बच्चों के लिए। बहुत सारा आप सुनते रहते हैं, बहुत मतलब गलत न्यूज़ भी आती हैं। तो हमारा ये मकसद है गाँव में ऐसा एक छोटा सा रोज़गार का जरिया बनाएं, कुछ भी जैसे गांव के उत्पादों का प्रोडक्ट बनाकर हम उसको आगे काम सर करें। कब से हैं इसमें और ROI अब आने लगा है? देखिए हम लोग क्या है कि 2016 में मैंने आया, फिर उसके बाद मैंने बहुत घूमा टाला, फिर कैसे काम 2019 से हमने ये काम करना शुरू किया। अभी क्या है कि बहुत सारा मैं इसमें बहुत वो नहीं था क्योंकि शुरुआती दौर था, क्योंकि सारी चीज़ अब ये ऐसी चीज़ें हैं जब लोग सुनेंगे जानेंगे तब आएंगे। तो आप लोगों के माध्यम से बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए और ट्रायल एंड हिट एंड ट्रायल वाला चलता रहा। कुछ लोग आए, देखे, समझे, फिर वो धीरे धीरे खेती करने के लिए कर रहे हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें फैल रही हैं, बढ़ रही हैं। बट ये है कि अगले 2-3 सालों में मुझे लगता है कि अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। तो देखो उत्कर्ष पांडे जी ने क्या किया है, मतलब देश की सेवा करने वाला ही जब बीड़ा उठाएगा कि भैया उसे पर्यावरण सुरक्षित रखना है, सिर्फ कहने से काम नहीं होगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। और चंदन से सांप नहीं लिपटते हैं और चंदन प्रॉफिटेबल है और जब चंदन लगा देंगे तो उसके बीच में भी खेती कर सकते हैं, जो कि सर कर रहे हैं। हल्दी उगाइए, मैंने अरहर भी देखा सर, चल रहा है पूरा। तो दलहन की फसलों पर भी ये काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने काम शुरू किया है, छत के ऊपर सोलर लगा हुआ है। मोदी जी ने तो बाद में घोषणा की है, इन्होंने पहले सोलर लगा रखा है और घर में जो बिजली जलती है वो पूरे सौर ऊर्जा वाली है। और जैविक चीज़ें देखा मैंने पूरा, किस तरीके से आप खाद वगैरह बना रहे हैं, तो पूरा मतलब सब कुछ नेचुरल अंदाज में इन्होंने अपना बना रखा है। किचन गार्डन देखा, उसमें धनिया वगैरह उगा हुआ है सर, बाहर से कुछ नहीं लाते हैं, घर में जो बनता है इनके खेत से, किचन गार्डन से निकल के आ जाता है। मुझे लगता है जिनको ये लगता है कि गांव छोड़कर तरक्की मिल जाएगी, वो गलत सोचते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप मेहनत से भाग रहे होते हैं। जहाँ पर आप मेहनत नहीं छोड़ेंगे वो मेहनत आपका साथ निभाएगी। अगर आप चंदन की खेती में इंटरेस्टेड हैं, काली हल्दी पाना चाहते हैं, कहाँ से मिलेगा? सर का नंबर दे देंगे या संपर्क सूत्र दे देंगे, डायरेक्ट कनेक्ट करें लोग। जी मार्सिलोन एग्रो फार्म्स करके है, हाँ वो लिंक डाल देंगे पूरा। जी जी उस पे तो सर से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाइएगा। मेरा काम खत्म हो चुका है, क्योंकि किसानों की बुलंद आवाज़, सभी किसान हैं, इनकी आवाज़ बुलंद हो चुकी है और ये आवाज़ आप तक पहुंचेगी तो मेरा काम हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ चंदन से लोग अपना घर महकाएंगे और अपने आप को स्वरोजगार भी बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों से जरूर साझा कीजिएगा अगर आप किसान हैं।